As we discussed lots of things about digestive system, my next question is overdose. उससे इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी पर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर? ओवरडोज ओवरडोज किस तरह की ओवरडोज? मतलब खाना बहुत सारा खा लिया। हाँ, खाना बहुत सारा खाया कब जाता? खाना टाइमिंग टाइमिंग्स नहीं, एक क्वेश्चन है, मैंने रिवर्स क्वेश्चन कर दिया इसके लिए, वो आगे मैं ही बताऊंगा। लेकिन खाना ज़्यादा खाया कब जाता है? हम कहीं पार्टीज में गए या फिर हम कहीं शादी घर वगैरह पर भी खा लेते हैं, पार्टीज में या घर पर या कहीं पर भी। नहीं, लोग ये सोचते हैं ना कि अलग अलग तरीके का खाना है तो हम खा लें। अलग अलग तरीके का खाने के लिए अलग डिस्कशन कर लेंगे, सिर्फ अभी बात चल रही है ओवरडोज की। और ओवरडोज की बात चल रही है तो ओवरडोज होती कब है? आप अपने मुंह को ज़रा सा भी आप प्रेशर ना दें अपने जबड़ों को, और हल्का हल्का चबाने के बाद में ऐसे ही निकलते रहें, तब आती है ओवरडोज। जायका लिया निकल लिया, जायका लिया निकल लिया। अगर चबाकर खाया तो ओवरडोज के चांस ही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा 32 बार और 36 बार और 34 बार ये सबने सुन रखा है, तो बात ही नहीं कर रहा 32, 34, 36 की, 35 की। इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि ओवरडोज, कॉज ऑफ ओवरडोज, ओवरडोज का मतलब है हल्का सा बाइट लिया, बाइट लेने के बाद में इधर उधर 2-3 राउंड घुमाए, गडाक से अंदर सब कुछ अंदर ऐसे जाता रहेगा। ओवरडोज, मज़ा आ रहा है उसको, जायका आ रहा है, जायका आते 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 ओवरडोज हो गई। ओवरडोज खाने मतलब ये है। और फिर एक चीज़ है, डाइजेशन सिस्टम जो टाइलिन एंजाइम से स्टार्ट होता है, राल से स्टार्ट होने पर ही वो फिर आगे बक्कल कैविटी के थ्रू जो है स्टोमक में पहुंचकर इंटेस्टाइन स्मॉल एंड इंटेस्टाइन बिग, उसके बाद में कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन का भी ये बात करें तो टाइलिन की केमिकल कंपोजिशन है, प्लस स्टोमक का एटमॉस्फेयर, पीएच वैल्यू, पीएच पर पूरा का पूरा सब कुछ बेस्ड है। पीएच पर यहाँ पर जितनी भी लिविंग बीइंग है सबका पीएच जो है अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। किसी का पीएच एसिडिक होता है, किसी का पीएच बेसिक होता है। हमारी स्किन का पीएच अलग है, हमारी राल का पीएच अलग है, हेयर से उसके पीएच अलग है। आँखों में जो ये ड्रॉप्स और इसका लुब्रिकेंट, नेचुरल लुब्रिकेंट जो आइज़ में ब्लिंकिंग करने पर ये जो हमारी हेल्प करता है, किसी तरह के हमें रैशेज़ नहीं आते, हमें परेशानी नहीं होती, तो इसका पीएच अलग होता है। नाक में फ्लूइड जो है उसका पीएच अलग होता है। स्टोमक का पीएच अलग है, इंटेस्टाइन का पीएच अलग है, बड़ी इंटेस्टाइन का पीएच अलग है, लीवर जो जूस रिलीज कर रहा है उसका पीएच अलग है, पीएच पर बेस्ड है। जामुन जानते हैं, बचपन से देखते आ रहा हूँ उसको, एक डिब्बे में बंद करके उसको और मसाला लगाने के बाद में उसको हिलाते हैं तो क्रश हो जाती है अच्छी तरह से, तो हलवा सा बन जाता है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको नमक के साथ में, मज़े के साथ में खाते हैं। डिब्बे को फुल भरो, फुल भरने के बाद में नमक और उसको शाम तक खिलाते रहना, ऐसे ही कैसे रहेगा। स्पेस नहीं है ना, मिक्सिंग के लिए स्पेस नहीं है, तो मिक्सिंग के लिए स्पेस नहीं होगा तो फिर वो मिक्स भी नहीं हो पाएगा। मैंने जामुन का एग्जांपल दिया है। इसी तरह से स्टोमक को आपने खाते 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 ऐसे बड़ा साइज़ में, मतलब कहते पेट फुल भर गया ऊपर तक, कहने का अब नहीं खाया जाएगा, पेट भर गया, तो वहाँ पर मिक्सिंग का कुछ मिल ही नहीं रहा उसको। जो जूस निकल रहे हैं, जो एंजाइम निकल रहे हैं, पैनक्रियाज से जो जूस निकल रहे हैं, लीवर जो हेल्प कर रहा है डाइजेस्ट करने में, तो वो जूस मिक्स नहीं हो पाता उसमें, वो मिक्स नहीं होता। जस्ट एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए, जैसे भी मैंने आपको बताया, जामुन को अगर डिब्बे में ये किसी क्रश करने के लिए, हिलाने के लिए लिया है, तो उसको जामुन को खाली रखना होगा, मतलब 3/4 करना होगा, 75% उसको भरें और क्रश कर सकें। तो खाना आधे पेट खाएं, ये 70% पेट खाएं, 75% खाएं, 60% खाएं। तो अगर आप इस तरह से खाते हो, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। ओवरडोज से डाइजेशन अच्छा नहीं होता, और ओवरडोज तभी होगी जब आप चबा नहीं रहे हैं उसको। सीधा सा है, मैं ये नहीं कहता कि आप 32 बार चबाओ, 36 बार तक चबाओ, लेकिन चबाने का तरीका ये अच्छे से चबा लिया जाए, उसका पेस्ट बन जाए, मुंह में पेस्ट बन जाए, तभी उस पेस्ट को आप निगलें। ज्यादा खा लिया मतलब यही हुआ कि आपने खाना नहीं चबाया। और खाना क्यों, आप खा भी नहीं सकते ज़्यादा, अगर ज़्यादा चबाओगे तो खा भी नहीं सकते। हाँ। और अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो फिर स्टोमक में जाने के बाद में मिक्सिंग नहीं हो पाती। जैसे मैंने जामुन और नमक का एग्जाम्पल दिया है अभी, जामुन और नमक का एग्जाम्पल देने पर मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना, किसी चीज़ को हम किसी में मिक्स करके कुछ खा रहे हैं, तो उस डिब्बे के बॉक्स को अगर हिला रहे हैं, उसको हिलाने के लिए थोड़ा सा उसको खाली स्पेस चाहिए। अब वहाँ पर स्पेस नहीं है, पूरा का पूरा क्रश हो गया, तो ये मिक्सिंग है ना, इस तरह से ऊपर से नीचे से उतार चढ़ाओ, तो ये सब मिक्स हो गया, जूस उसमें मिक्स हो जाए। जूस मिक्स से होने के बाद में अगले स्टेप डाइजेशन के लिए पहुँचे, छोटी इंटेस्टाइन के इनिशिएट पार्ट से होता हुआ बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा आराम से, तो सभी जगह पर सब चीज़ें उसको मिलती रहेंगी, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो मतलब ये चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, चल लो थोड़ा सा, तो वो कोई मैटर नहीं करता। ना, वो कुछ मैटर ही नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप चबा ही नहीं रहे, खाना चबा ही नहीं रहे और आपने ऊपर भर रखा है, तो वो जो है ना, उस खाने में अच्छी तरह से जो जूस वगैरह हैं,
जो एंजाइम है, जो प्रोवाइड कराता है सिस्टम, हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है, लीवर है उसमें और पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, जो जूस प्रोवाइड कराते हैं डाइजेशन के लिए, वो जूस जो है अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा उसमें, और मिक्स नहीं होगा तो वो जो भी है उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। तो अगर हम इसको देखें, जिसका पेट मोटा है तो रीजन ये होता है फैट हो गया, जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा हाँ, तो फैट हो जाने का मतलब इंडाइजेशन। हाँ, अगर पेट मोटा हो गया तो इंडाइजेशन। हाँ, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए, अपने माउथ से। हम उसे स्टार्ट करना हाँ, है। हमें उसे ओवरडोज होगी नहीं, ओवरडोज होगी। और आप जो है किसी शादी ब्याह में भी, कहीं पर भी, घर पर भी कितनी भी अच्छी डिश बनी हो, आप खा ही नहीं सकते ज्यादा। अब ये जो एक्सरसाइज इज लाइक एक्सरसाइज, हाँ, जबड़ों की एक्सरसाइज भी होती है, स्किन भी आ जाती है इसमें, स्किन भी आ जाती है, स्किन टोन भी ग्रो होती है इससे। अगर आप देर तक चबा कर खा रहे हो तो स्किन टोन ग्रो होगी। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने पर जो है आराम से अपने ऊपर टेस्टिंग कर लें। जब मेरे ये वाले वर्ड सुने ना, अपने ऊपर टेस्ट कर लें। टेस्ट करने का मतलब ये हो गया, टेस्टिंग ये रहेगी कि अगर आप 2 रोटी खाते हो, मैं सपोज 3 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो, तो आप अच्छे से चबा कर खाओ, वो 3 नहीं 2 रह जाएंगी। तो ये तो हमारे टीथ की एक्सरसाइज भी है ना, टीथ की एक्सरसाइज भी है। स्ट्रॉन्ग उसको कहते हैं दांतों को धार लगाना। हाँ, तो हम अपने स्ट्रॉन्ग टीथ को भी कर रहे हैं, तो वो हमारी चीजें ना सारी मल्टीपल हो रही हैं खुद ही, है ना। हाँ। ओके, थैंक यू।